हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो बेटा हम लोग बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं सेकंड लेसन, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अब फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक मिनट, थोड़ा सा छोटा कर दो। तो यहाँ छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, ये थोड़ा अपने से जोड़ लीजिएगा। देयर शुड बी एटलीस्ट 10 मेंबर, मतलब कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए आपको कम से कम 10 मेंबर चाहिए ही चाहिए। आगे क्या बताते हैं, हु आर बॉन्ड टुगेदर बाय ए कॉमन बॉन्ड बिलोंगिंग टू द सेम लोकेलिटी। तो ये लोग एक कॉमन गोल, एक कॉमन लोकेलिटी से आते हो, और साथ में क्लास, मतलब एक ही क्लास, मतलब क्लास ऐसे समझो कि एक ही वर्ग से हो, जैसे मिडिल क्लास हो या अपर क्लास, मतलब एक ही वर्ग से हो। ऑक्यूपेशन और हैविंग अ कॉमन इकोनॉमिकल नीड्स, और इनका क्या है, इनका इकोनॉमिकल नीड्स, मतलब ये जो है मॉनेटरी या किसके लिए भी, पैसे के लिए आ रहे हैं, प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं, मतलब जिसके लिए भी आ रहे हैं उस सोसाइटी में वो कॉमन होना चाहिए, मतलब सबका मोटिव अर्निंग हो, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो ये जो मेंबर्स होते हैं, जो कि इसको शुरुआती मेंबर होते हैं, जो कि इसको इस्टेब्लिश करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं प्रोमोटर। ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये अपना एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास देते हैं। ठीक है। और उसका रजिस्ट्रार जो है जब देते हैं तो रजिस्ट्रार उसे एक्सेप्ट करता है तो बन जाता है। तो उसमें होता क्या है उस फॉर्म में जो कि ये रजिस्ट्रार के पास सबमिट करते हैं, इसमें सबसे पहले होता है प्रपोज नेम ऑफ द सोसाइटी, मतलब उस सोसाइटी जो ये बनाना जा रहा है उसका नाम क्या है, एम एंड ऑब्जेक्टिव, उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एरिया ऑफ ऑपरेशन, वो कहाँ पर ऑपरेट किया जाएगा, नेचर ऑफ मेंबर्स लाइबिलिटी, मेंबर्स जो है उसके उसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वैसे लाइबिलिटी तो लिमिटेड ही होता है, तो लेकिन किसका किस हिसाब से लाइबिलिटी होगा, ये सारी चीज़ें होती है। पर्टिकुलर शेयर टू बी रेज, शेयर कैपिटल टू बी रेज, तो ये है कि मेंबर से कितना पैसा ये लोग रेज करेंगे और सरकार से भी कुछ लेना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें होती है। फिर कॉपी ऑफ बाई लॉस ऑफ द सोसाइटी, तो इसमें जो भी इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन सबको अटैच करके ये लोग अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं। तो जैसे जो रजिस्ट्रार होता है वो स्क्रूटनी करता है और उसे लगता है कि हाँ भैया इनका एप्लीकेशन फॉर्म सही है, तो क्या देते हैं, वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देते हैं और ये देते हैं कि भैया ये आपकी सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी अब ये रजिस्टर हो चुकी है। तो बात करते हैं मेरिट्स की कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेरिट क्या क्या होती है। तो सबसे पहले अगर मेरिट देखें तो सबसे पहली मेरिट है इक्वल वोटिंग राइट। तो हमने आपको बताया था ईच मेंबर हैविंग इक्वल वोटिंग राइट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन एज इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। तो यहाँ पर क्या है, आपने कितना भी पैसा लगाया हो, आप कितना भी पैसा लगाओ, लेकिन आपके पास वोटिंग की जो पावर है वो एक ही है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सारे मेंबर्स इक्वल हैं, इस वजह से क्या है, सबको इक्वल वोटिंग राइट की पावर दी गई है। अगला क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो हमने आपको पहले बता दिया, ये जो लाइबिलिटी होती है, देनदारी जो होती है, वो जो व्यक्ति होते हैं, जो इसके मेंबर्स होते हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, मतलब उन्होंने मान लो किसी ने 1 लाख लगाया, किसी ने 2 लाख लगाया, तो उसका है उतना ही लाइबिलिटी है। ऐसा नहीं कि फॉर्म अगर उसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर लॉस हो गई तो उसे अपना घर सामान वामान बेच के उसे पेमेंट करना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगला है स्टेबल एग्जिस्टेंस। तो वही चीज़, चूँकि ये रजिस्टर होता है, ये सरकार के पास रजिस्टर होता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर कोई मेंबर मर भी जाता है या पागल हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो ऐसे केस में भी जो सोसाइटी वो चलते जाती है। तो वही बोलता है द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सोसाइटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी एक्सेट्रा ऑफ मेंबर्स। फिर अगला क्या है, इकोनॉमी इन ऑपरेशन। तो ये क्या होता है, इकोनॉमी इन ऑपरेशन, इससे क्या समझते हैं, देखिए ये जो होता है, जैसे हमने आपको बताया लीजर पापड़ का एग्जांपल बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो यहाँ पर औरतें क्या करती हैं, खुद ही बनाती है, सब चीज़ खुद करती हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो मेंबर होती है वही जाके दुकानों पर देती है। अब जब दुकानों पर खुद ही जाके जब बेचती है तो ऐसे केस में मिडिल मैन का जो है कमीशन ये लोग बचा लेती हैं और ये लोग वो पैसा खुद में ही डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ऐसे केस में वो लोग कॉस्ट को कम कर देते हैं, वो सारा काम जो बाहर ही करते हैं वो सब यही लोग खुद करते हैं। यही लिखा है, टू एलिमिनेट मिडिल मैन द मेंबर्स ऑफर ऑनररी सर्विस टू द सोसाइटी विच विल इन रिटर्न रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन रिड्यूस हो जाता है। अगला क्या है, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो एज इट इज़ अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट प्रोवाइड वेरियस सपोर्ट सच एज लो टैक्स, सब्सिडीज, ग्रांट्स, लो इंटरेस्ट रेट और लोन्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या है, चूँकि ये जो है आपको सरकार के द्वारा इनको सपोर्ट दिया जाता है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये जो लोग हैं वो
मतलब ऐसे समझिए कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिकतर जो होती है ये इकोनॉमी ये सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए बनाई जाती है। सब सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट समझ रहे हो? जैसे कुछ इलाके हैं, एक इलाका वहाँ पर गरीब औरतें, वो लोग क्या किए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के कुटीर उद्योग खोल ली, ठीक है, छोटा मोटा धंधा वो लोग शुरू कर दिया। तो ये क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिकतर इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए होता है। तो ऐसे केस में सरकार को लगता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ये जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में सरकार उन्हें हमेशा इंकरेज करती है। कैसे इंकरेज करती है, उनको टैक्सेस जो है वो जो देते हैं, बोलते हैं भैया आपका टैक्स कम दीजिए, उनको इजी रेट पे लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगला है इजी फॉर्मेशन। तो इसमें ये ज़्यादा कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, आपको सिंपली एक फॉर्म में रजिस्ट्रार के पास जाना है, पूरा फिलअप करके सबमिट कर देना, आपका कंपनी का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या क्या लिमिटेशन। तो सबसे पहला लिमिटेशन है लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इसमें क्या बोलता है, देखिए हमने आपको बताया था एक चीज़ कि आप अगर कितना भी कैपिटल लेके आइए, आपके पास वोटिंग राइट उतनी ही रहती है जितनी बाकी के पास होती है। मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है, ए 1 करोड़ लाता है, बी 1 लाख लाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो ए जो है ज़्यादा उसका वैल्यू होना चाहिए, लेकिन नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलता है आप जितना भी पैसा लाइए आपको बी के बराबर ही होगा आपकी वैल्यू। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बी क्या ये चाहेगा कि वो कभी ज़्यादा पैसा लाए, जब उसको लगे यार जब मेरी भी वैल्यू उतनी ही है जितनी उसकी हो रही है, जितनी वोटिंग राइट्स हमको उतनी ही मिल रही है, तो क्यों ना हम उसने ही लेके आए। तो यही चीज़ बोलता है, लो रेट ऑफ डिविडेंड एंड वन मैन वन वोट प्रिंसिपल रिवर्स द मेंबर टू इन्वेस्ट मोर कैपिटल। तो यहाँ पर डिविडेंड भी कम होते हैं क्योंकि सब में बराबर बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कोई बंदा ज़्यादा पैसा लाना नहीं चाहता है, वो सोचता है यार जब सब उतना दे रहे हम भी उतना दे रहे हैं, बात वही पड़ रही है, क्यों हम ज़्यादा ला के मिलने जाए जब हमको मिलना ही नहीं है ज़्यादा। अगला इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर क्या बोलता है, ऑफिस बेयरर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम मेंबर्स एंड दे मे नॉट बी कॉम्पिटेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेन हमने आपको बताया था, जो मेन इनके जो मैनेजर्स होते हैं ये इनके अपने में मेंबर्स में से किसी को सेलेक्ट करते हैं, अपने में से ही करीब 8 मेंबर्स होते हैं कम से कम। तो ये लोग क्या करते हैं, ये सेलेक्ट करके वो कर देते हैं, मतलब अब ग्रुप कमेटी बनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो मेन डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है, क्योंकि सब एक साथ बैठ के तो डिसीजन नहीं लेते हैं जब मेंबर्स बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे हमने आपको अमूल का बताया, वहाँ पर इतने सारे हैं, तो ऐसे ही नहीं कि सब किसान बैठ के डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे लोग होते हैं ये अपने से ग्रुप बना के कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दिया, तो इनके जो मैनेजर, ये लोग जो अपने मैनेजर बनाते हैं खुद से ही सेलेक्ट करके, वो उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि इन्होंने कोई खास डिग्री नॉर्मली ली नहीं होती। ऐसी कोई इसमें ऐसा कंपलसरी भी नहीं है कि कोई बंदा डिग्री वाला हो वही मैनेजर बने, आप सिर्फ उसके मेंबर होना चाहिए, आप मैनेजर बन सकते हो, ठीक है। मतलब मैनेजर नहीं, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो ये बोलते हैं ऑफिस बेयरर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स एंड दे मे नॉट बी कॉम्पिटेंट। तो ये जो ऑफिस बेयरर्स है, जो मेन ऑफिस को चलाते हैं, वो इनके मेंबर्स में से सेलेक्ट किया जाता है। तो हो सकता है कि ये उतने एफिशिएंट ना हो। अगला क्या है, लैक ऑफ बिजनेस सीक्रेसी। तो ये चीज़ है, द जनरल बॉडी ओपनली डिस्कस ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ द सोसाइटी विदाउट एनी सीक्रेसी। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आप बड़े बड़े कंपनी क्या वहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेंगे वही डिसाइड करेंगे। यहाँ पर क्या ऑफिस में जो बात होगा सबके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो ऐसे केस में बातें कोई सीक्रेसी की रहती नहीं है, सब चीज़ पता चल जाता है, ठीक है। तो सीक्रेसी की यहाँ पर प्रॉब्लम है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, ये भी बड़ी समस्या होती है, चूँकि यहाँ सरकार बहुत ज़्यादा रूप से इनको इंकरेज करती है, इनको कम रेट पे लोन देती है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, सरकार इन पर निगरानी भी रखती है कि ऐसा तो है नहीं कि ये इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं हमारी सॉफ्टनेस का, तो इट विल बी अफेक्टेड विथ स्मूथ फंक्शन। तो ऐसे केस में ये लोग को कई बार अपने सरकार को ऑडिट करने आगे तो इनको दिखाना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी इनके साथ दिक्कत होती है। अब आता है डिफरेंस ओपिनियन। अब देखो चूँकि यहाँ पर कई सारे मेंबर हैं, मिनिमम 10 होते हैं लेकिन मैक्सिमम डिपेंड करता है, तो ऐसे केस में कॉन्फ्लिक्ट होने के समान हो जाती है, क्योंकि मेंबर्स का अलग अलग राय होता है, सबकी अपनी अलग अलग राय है। तो दो लोग के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो ही सकता है, कोई कुछ बोल रहा है उसके नज़र में सही है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इस बंदे के नज़र में जो है, इस बंदे के नज़र में आप देखो यहाँ पर क्या है, इस बंदे के नज़र में ये 6 है, इस बंदे के नज़र में 9 है, दोनों अपने हिसाब से सही है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का भी कारण बन सकता है जो ऑप्शंस में, इससे ऑर्गेनाइजेशन पर बड़ा बुरा असर पड़ता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहला टाइप है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये क्या होता है, तो बात को समझिएगा। देखो बेटा, जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे होता है, जैसे मान लो कि आप फ्लैट में रहते हो, पूरे आपकी सोसाइटी है 5-10 फ्लैट है। अब आपने क्या किया, आप सारे फ्लैट के मेंबर्स ने सोचा कि क्यों ना हम लोग, जैसे इस समय कोरोना चल रहा है तो दुकानों पे सामान मिलना मुश्किल हो रहा था, अभी तो मिलने लगा लेकिन अभी कुछ दिनों पहले तक,
तो ये क्या हो सकता है कि जो कंज्यूमर है ये क्या कर सकते हैं, ये सारे लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में बना के अपने आप को और जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं, ये लोग होल सेल्स में जो मेन जो सप्लायर है, मेन सप्लायर वहाँ से प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, जैसे कि आपके जो साबुन सर्फ ये सब, और फिर वो सब होल सेल में एक साथ खरीद के, क्योंकि देखो जब आप 5 रुपये का कोई बिस्किट खरीदने जाओगे तो वो आपको MRP पे पड़ेगा, लेकिन वही अगर जब आप लोग पूरे 100 लोग एक साथ 5 रुपये का खरीदने जाओगे तो वो आपको डिस्काउंट में पड़ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ क्या होती है, पूरी सोसाइटी एक साथ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती है और वो कुछ कुछ अपने हिसाब से पैसा इकट्ठा करते हैं सारे लोग, और वो लोग क्या करते हैं, वो दुकान से एक साथ कंपनी से सप्लाई करवा लेते हैं, और फिर जो सप्लाई करा लिए तो वो अपने मेम्बर्स के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जिसने जितना पैसा दिया, और कई बार ये लोग बाहरी लोगों को भी बेच देते हैं, वहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। तो यही चीज़ होता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है, फॉर्म्ड बाय कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है, कंज्यूमर के द्वारा, टू इंश्योर सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स एट ए फेयर प्राइस। तो इसका कारण क्या है, कंज्यूमर गुड्स जो हम कंज्यूम करते हैं जैसे साबुन सर्फ तेल ये सब, वो एट ए फेयर प्राइस सही दाम पर हमें मिल जाए। परचेज डायरेक्टली फ्रॉम होलसेलर्स, हमने आपको बताया ये डायरेक्टली जो है मेन फर्म या होलसेलर से खरीदते हैं। डिस्ट्रीब्यूट्स टू मेंबर्स एंड आउटसाइडर, और ये खरीद के अपने मेंबर्स को और फिर बाहरियों को भी थोड़ा प्रॉफिट पर दे देते हैं। टेक्स ओनली अ लिटिल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, और ये बहुत ही कम मार्जिन, जैसे अपने मेंबर्स को भी दे रहे हैं तो बहुत कम, ऐसा नहीं कि फ्री में दे रहे हैं जितना पैसा दिए। अब ऑब्वियस सी बात है यार, जब वहाँ गया तो कुछ तो खर्चा हुआ होगा, कुछ मेंटेनेंस का, तो वो थोड़ा बहुत मार्जिन बहुत ही रेयर मार्जिन पे लेस। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कम क्लियर हो गया बेटा। ओके, तो आगे आने वाले जो वीडियो उसमें हम लोग और भी जितने टाइप्स हैं और 5-6 टाइप जो हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।